जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग के हवाले से बात करते हैं। अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस जो है वो स्टॉक्स के हवाले से अपलोड की जा रही हैं। सिर्फ शेयर्स की बात हो रही है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो कैसे चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की जो दीगर एवेन्यूज़ हैं उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये एक और निस्फ सेंचुरी जो है वो हमारी पूरी होने को है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खासतौर पर जो लोग नए देख रहे हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें। और जो लोग पहले से सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, उनसे गुजारिश है कि वो अगर समझते हैं कि हमारा चैनल जो है या हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ उसको रेफर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोगों तक जो है वो भी ये पैगाम पहुंचे। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा सवाल जवाब होंगे, उतना ही ज़्यादा सीखने और सिखाने का जो है वो मौका मिलेगा। और कमेंट के हवाले से ये था कि तकरीबन तमाम दोस्तों को ही जवाब दिया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन मैं जैसा कि हर रोज़ अपनी वीडियो के अंदर इस बात को दोहराता हूँ, एक्चुअली वो दोहराने का मकसद ये होता है बेसिकली कि जब उसकी ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है तो फिर उसको हर रोज़ दोहराना पड़ता है। तो मैं डेली आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब आप लोग सवाल लिखते हैं तो बराए मेहरबानी सवाल पूरा लिखा करें और उसमें मेंशन किया करें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सिर्फ महज आप जब ये कह देते हैं जी कि जी इस फलां शेयर के ऊपर कमेंट कर दें, तो देखिए कमेंट करना, फिर अब फर्ज करें अगर आप कहते हैं जी कि दो शेयर्स आप लिखते हैं कि जिसके ऊपर कमेंट कर दें, तो मैं फिर नीचे यही लिख दूंगा ना कि दैट्स गुड। तो जब सवाल ऐसा होगा तो फिर जवाब भी ऐसा ही होगा। तो बराए मेहरबानी सवाल को एलेबोरेट किया करें, उसकी तफसील लिखा करें कि आप किस हवाले से पूछना चाह रहे हैं। खरीदने के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, बेचने के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या कोई पर्सनल फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, अ, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की परचेज करनी है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई बिजनेस के मामलात हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने पर आप अपना नंबर साथ में लिख दीजिएगा, तो मैं खुद आपसे रब्ता करके तो आपके साथ कोई टाइम की मैनेजमेंट बना के तो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो चलते हैं जी, बातें बहुत हो गई। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज तो मार्केट सुर्ख हुई हुई है। मौसम भी ठंडा था तो मार्केट भी आज ठंडी हो गई है। 400 पॉइंट निकल गए आज मार्केट में से। कोई बात नहीं, जब मार्केट में पॉइंट ऐड होते हैं तो उसमें से निकलने भी चाहिए। जब देखें, जब मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हैं तो मैं जैसा कि गुज़िश्ता तकरीबन चंद दिनों से ये बात आप लोगों से कह रहा हूं कि अब आप जो है वो इंडेक्स की तरफ ना देखें कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है या वो इंडेक्स नीचे जा रहा है। आप ये देखें कि आपका जो मुतलका शेयर है वो क्या कह रहा है आपको। तो जिस तरह से आपका शेयर आपको कह रहा है आप उसकी बात माने, आप इंडेक्स की बात ना माने। अगर आपका शेयर जो है वो आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे बाय कर लें, तो आप उसको बाय कर लें। और अगर आपका शेयर आपसे ये कह रहा है कि मुझे सेल कर दो, तो आप उसको सेल कर दें। अपने शेयर की बात सुने, मार्केट की बात ना सुने। क्योंकि अगर आप अपने शेयर की बात सुनेंगे तो वो आपका साथ देगा। अगर आप मार्केट की बात सुनेंगे, शेयर की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर वो शेयर हो सकता है नाराज हो जाए और वो शेयर जो है वो बगावत पे उतर आए। तो इसलिए अब मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने शेयर की तरफ देखें। इंडेक्स के अंदर अगर 500 पॉइंट ऐड हो जाते हैं तो खुशी की कोई बात नहीं है, और अगर उसमें से 500 पॉइंट निकल जाते हैं तो उसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। तो अब आज 500 पॉइंट, 400 पॉइंट तकरीबन निकले हैं, हम तो इसको 500 ही समझेंगे। और अब आप देखिएगा कि फेसबुक के ऊपर आपको कोई अल्हम्दुलिल्लाह वाली पोस्ट नजर नहीं आएगी जो कि जब भी मार्केट ग्रीन होती है तो फेसबुक के ऊपर जब एक भरमार हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह वाली पोस्टों की तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आएगा आपको। खैर, बात कहीं और निकल गई। अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर मैं आपको से कहता हूं आप जरूर चेक किया करें, चाहे मार्केट प्लस में हो या माइनस में हो। तो आज माइनस में है लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। अब आपने गौर किया होगा कि मैंने आपसे एक बात कही थी चंद दिन पहले
कि एक बादशाह का शेयर है, जिस दिन उस वो बादशाह का शेयर अपर लॉक होता है ना, मार्केट उस दिन लोअर लॉक हो जाती है। मैं ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि जिस दिन उसका शेयर अपर लॉक होता है, उस दिन मार्केट लोअर लॉक पे चली जाती है। माफ कीजिएगा, कुछ ज्यादा ही हंसी आ गई और मौसम जरा बड़ा ठंडा है इधर का। मैंने मौसम के हवाले से एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड की है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग मार्केट घुमाते हैं। तो बहरहाल चलें, आप देखें कि अगर हम अपर कैप की बात करें तो एएसएल है, उसके अलावा बनीज है। मतलब अच्छी कंपनीज जो हैं वो अपर कैप रही हैं आज। दैट्स अ गुड साइन। मार्केट में सिर्फ 400 पॉइंट निकले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबी लिस्ट जो है 11 कंपनीज की वो अपर लॉक में थी। तो ये एक गुड साइन है कि मार्केट के अंदर एक अभी अच्छे खासे बायर जो है वो मौजूद हैं। अगर लोअर कैप की तरफ जाएं तो मैं आज ये समझता हूं कि एक भी कंपनी जो है वो लोअर लॉक पे नहीं थी, क्योंकि ये देखिए, ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि ये जब इनको 500 का इनको वॉल्यूम लगता है तो ये अपर कैप पे भी हो जाती हैं। तो ऐसी कंपनीज का लोअर लॉक पे जाना, इट डजंट मैटर। तो मैं तो ये समझता हूं कि आज 400 पॉइंट निकलने के बावजूद भी मार्केट जो है वो स्टेबल है। वो उसमें कोई क्रैश वाली पोजीशन नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि जी मार्केट जो है उसमें कोई अफरा तफरी का समा है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अच्छी बात यह है कि मैं समझता हूं कि कोई एक भी कंपनी लोअर लॉक पे नहीं है। और अच्छी बात यह है कि चंद कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप में है। सो दैट्स अ गुड साइन। अब चलते हैं समरी की तरफ। तो 232 जो है वो डिक्लाइन में है, 125 जो है वो ग्रीन सिग्नल में है। तो 373 कंपनीज का कुल कारोबार है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तिहाई जो है, 1/3 जो है वो ग्रीन में है और 2/3 जो है वो डिक्लाइन में है। देखिए मार्केट में वैसा तो चलता ही रहता है ना, अभी जब इतने अप चली जाएगी मार्केट तो उसमें से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दैट्स फाइन। अब चलते हैं और कैंडल की तरफ। कैंडल की पोजीशन देखते हैं आज क्या कहती है। हो सकता है कि जब मेरी ये वीडियो अपलोड हो तो ये 400 की बजाय ये जो पॉइंट्स हैं कुछ प्लस माइनस हो जाएं। जब ये एडजस्टमेंट होगी तो इट डजंट मैटर। कैंडल कैंडल खासी बड़ी बनी है और आप ये गौर कीजिए कि जो चीज हमारे लिए अहम है वो ये है कि मार्केट अपने इस लेवल को नहीं तोड़ पा रही। ये एक बैड न्यूज है कि मार्केट जो है वो अपने इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रही, अपनी इस हाई को नहीं तोड़ पा रही। पहले भी मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट जो है वो नीचे आ गई। फिर इसने दोबारा आज जो है वो इसको टच करने की कोशिश की है, तो वहां से फिर आज मार्केट को काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर का जो है वो सामना करना पड़ा। अब कुछ लोग ये कहेंगे जी कि वो म्यूचुअल फंड का जो है वो रोल ओवर है और वो मसले। देखिए मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है कि मार्केट जो है ये इफ एंड बट्स के साथ चलती है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि जी वो साल का आखिर था तो वो म्यूचुअल फंड एडजस्टमेंट करनी थी तो म्यूचुअल फंड की सेलिंग प्रेशर आ गया तो इस वजह से हो गया। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस वक्त भी वो इफ एंड बट्स के साथ जाती है और आज वो अगर नीचे आई है तो वो भी इफ एंड बट्स के साथ आई है। अब देखिए कि क्योंकि कैंडल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये देखिए कि कैंडल जो है ये एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि अपनी से अब ये चीजें जो है ये थोड़ी सी टेक्निकली हैं। मैं यहां पर बहुत मुतमिन था गुज़िश्ता 3-4 सेशन से कि एक बहुत अच्छा जो है वो स्मूथ सिलसिला जो है वो चल रहा है और एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो चुका है। तो मुझे उसमें बड़ी उम्मीद थी कि मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाएगी, लेकिन नहीं तोड़ा। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अगर ना तोड़े तो प्लीज ये कंप्लेन ना कीजिएगा जी कि आपने कहा था तोड़ जाएगी, नहीं तोड़ा। अब यहां पर जो है
जिस वक्त जहां पर ये मार्केट इस वक्त मौजूद है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको देखें, मैं एक और लाइन यहां पे लगा रहा हूं। अब यहां पर दो मतलब निकलते हैं जहां पे मार्केट ने इस वक्त स्टॉप लिया है। अब आप ये देखिए, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनता है, एक ये वाला। देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो एक नया रेजिस्टेंस बनता है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो एक नया लो बनता है। अब ये सपोर्ट्स बन रही हैं इसकी। अब आप ये देखिए कि ये मार्केट की 3 सपोर्ट है, ठीक है। अब एक तो यहां पर मार्केट खड़ी है, ये एक अच्छा पॉइंट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहां पर आप एक चीज ये देख लीजिए, जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कैंडल आज बनी है, इसने अपने से पहले वाली कैंडल को खा लिया है। बात मैं तो दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे टेक्निकल्स में हमारे लिए ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर तो इस तरह की कैंडल बने छोटी, जो कि अपने से पहले वाली कैंडल से छोटी हो, तो फिर हम इंतजार करते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या करती है, उसका हम इंतजार करते हैं, फिर हम उसके बारे में कुछ फैसला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दूसरी कैंडल जो है वो पहले से कैंडल से बड़ी बने, ऊपर से भी और नीचे से भी, और वो उसको खा जाए, तो वहां फिर हम ये समझते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ रिवर्सल। तो मैं ये इस चीज के बारे में थोड़ा ये शकूक का इजहार कर रहा हूं आज, कि कल भी शायद मार्केट जो है वो माइनस में हो और मार्केट जो है वो 42,800 के करीब चली जाए। यानी कि मुझे खदशा है कि कल जो मार्केट है वो इस सपोर्ट को भी तोड़ेगी और मार्केट जो है वो यहां पर जाके सपोर्ट लेगी जहां पर इसने पहले सपोर्ट ली थी। कि जैसे यहां पर ये दो कैंडल्स बनी थी और मार्केट यहां पे रुकी थी, मुझे लग रहा है आज की जो फॉल है वो काफी स्ट्रांग है, कि मार्केट यहां से अब यहां पे जाकर रुकेगी एंड देन मार्केट विल डिसाइड कि उसने अब तीसरी अटेम्प्ट लेनी है या नहीं। अब एक कबल वक्त बात करता चलो, अगर फर्ज करें कि मार्केट यहां पर जाकर रुकती है और रुकने के बाद यहां पर देखिए मार्केट ने पहली अटेम्प्ट की, फेल हुई, मार्केट ने दूसरी अटेम्प्ट की, फेल हुई। अगर यहां से मार्केट तीसरी अटेम्प्ट की तरफ जाती है, वो इंतहाई डेंजरस होगी और वो सब कुछ तोड़ तोड़ जाएगी। तो क्योंकि वो थर्ड, उसको कहते हैं डबल बॉटम बना के ऊपर जाना। खैर वो एक अलग चीज है, वो फिर इंशाल्लाह किसी वक्त डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने इंडिकेटर की तरफ, बातें बहुत हो गई। उम्मीद है कि कैंडल की जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। अब इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए, जहां पर मैं बात कर रहा था वो मैं कौन सी बात कर रहा था, किस लेवल की बात कर रहा था, मैं इस लेवल की बात कर रहा था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। तो आप ये देखिए कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, ये वाला, ये देखिए, इसकी बात की थी हमने, ठीक है। मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट यहां पे जाके सपोर्ट ले सकती है, उसकी रीजन ये है कि ये एक तो आप इन दोनों कैंडल्स का बॉटम है ये, और इसके साथ साथ ये 20 डीएमए लाइन है। 20 डीएमए लाइन जो होती है बोलिंजर बैंड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं फंडामेंटल की बिल्कुल बात नहीं कर रहा मार्केट की, मैं सिर्फ प्योरली टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं। तो मुझे काफी उम्मीद है कि कल मार्केट नीचे जाएगी और फिर मार्केट यहां से ऊपर जाएगी दोबारा। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। आपसे मैंने कहा था गुज़िश्ता चंद सेशन से मैं ये बात करता आ रहा हूं कि अभी मार्केट ने अपना टॉप डिसाइड करना है, कि क्या मार्केट ने इसी को ही अपना टॉप रखना है या कि वो कोई नया टॉप बनाएगी। तो मार्केट ने अपना टॉप डिसाइड कर दिया है फिलहाल, लेकिन ये कल की कैंडल डिसाइड करेगी। उसकी वजह है क्योंकि देखिए, मैं गुज़िश्ता 2 दिन से जब आपको बता रहा था, तो ये वाली लाइन, ये मैं बोलिंजर बैंड खत्म करता हूँ, आज मार्केट थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन टेक्निकल को समझना बड़ा जरूरी है। अब ये देखिए, गुज़िश्ता अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हो और आप डेली अगर देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये जो जिगजैग की ये वाली लाइन है, ये नहीं थी, ये वाली लाइन नहीं थी।
ये सिर्फ यहीं पर थी और मैं आपसे कह रहा था कि मार्केट का कोई पता नहीं है कि अब वो अपना नया टॉप कौन सा डिसाइड करती है। लेकिन आज इंडिकेटर के हवाले से तो ये पता लग गया कि मार्केट ने इसको अपना टॉप डिसाइड कर दिया है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार कोशिश की है और वो इसको नहीं तोड़ पाई। अब देखिए यहां पर 2 चीजें सामने आती हैं। अगर मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को ऑनर नहीं करती, ये वाली सपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये डबल टॉप बनाने के बाद जब मार्केट जाएगी तो बड़ी शू करके नीचे जाएगी। ये बात प्लीज जो है वो जहन में रखिएगा कोई भी ट्रेड लेते वक्त। बाकी इंशाल्लाह कल की कैंडल जो है वो इस चीज को डिसाइड करेगी, क्योंकि ये जो जिगजैग का इंडिकेटर होता है ये अपने आप को रीबिल्ड करता है। तो ये जब रीबिल्ड करेगा तो फिर इस चीज को डिसाइड करेगा कि आया कि ये मार्केट का टॉप डिसाइड हो गया है, अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी या इससे ऊपर जाने का इसका कोई चांस है। ये इंशाल्लाह कल की जब कैंडल बनेगी तो फिर इस इंडिकेटर की जो है वो मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट जो है वो क्या करने जा रही है, क्या मार्केट का इसके ऊपर जाने का कोई इरादा है या नहीं। फिलहाल आज के जो चीज है, आज के दिन तक का इंडिकेटर्स और हमारा टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट का अब मजीद ऊपर जाने का इरादा नहीं है। जैसा कि मैं कल ये कह रहा था कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट जो है वो अपने इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाई 2 बार कोशिश के बावजूद। तो इसलिए अब टेक्निकली तो यही लग रहा है कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाएगी। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं क्या बनता है। अब आखिर में एक बात फिर आपसे कहूंगा कि अपने शेयर को देखिए, इंडेक्स को ना देखिए। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।